तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग जो है गणित में एक बोर्डमास नियम है जो कि किसी भी गणित के इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं, समीकरण रहते हैं, उसको सरल करने में हमको जो है मदद करते हैं। तो ये बोर्डमास क्या है ये जानेंगे साथियों। बहुत ही जरूरी चीज है गणित में। छोटे छोटे बच्चे अगर इसको पहले ही सीख ले तो आने वाले कक्षाओं में जो है इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला रहता है। और इसको सीख लेते हैं तो वो आसानी से इस तरह के लंबे लंबे जो समीकरण होते हैं जिसमें धन, गुणा, भाग और ब्रैकेट्स होते हैं, छोटा ब्रैकेट्स, बड़ा ब्रैकेट्स और जो है मझला ब्रैकेट्स, तो ऐसे जो दिए गए समीकरणों को कैसे सरल करेंगे, इसको जो है यह बोर्डमास नियम सरल कर देता है, आसान करता है। इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो सारे बच्चे लोग तैयार हो तुम लोग? चलो ठीक है, तुम लोग भी सीखो और मेरे वीडियोज में जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी अच्छे से इसको समझ लेंगे तो आसानी से जो है ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे, सरल कर लेंगे। चलिए, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो जो भी देख रहे हैं आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे लोग जो हैं इन नियमों को सीखकर गणित को आसानी से सरल कर पाए, खासकर ऐसे समीकरणों को। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, इधर देखो, यहां पर देखो मैं लिखा हूं बोर्डमास, BODMAS लिखा हूं ना जी। तो यहाँ बोर्डमास को यहाँ अलग अलग देखिए, जैसे बी को हम क्या कहेंगे, ओ को क्या कहेंगे, डी को क्या कहेंगे, इसका डिटेल यहां पर बना दिया हो। ठीक है, देखो बी होता है ब्रैकेट, क्या होते हैं, जिसको हम लोग कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्टक। तो हमारे पास इस तरह के बड़े कोष्टक होते हैं, इस तरह के मझले कोष्टक होते हैं और इस तरह के छोटे कोष्टक होते हैं जो कि हमारे ऐसे समीकरणों में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले गणित ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। सबसे पहले किसको करते हैं? ब्रैकेट वाले को। उसके बाद ओ लिखा है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा का। तो ये जो गुणा है वो क्या होगा कि ब्रैकेट जहां पर होंगे उनके बाहर जो अंक होंगे जस्ट उसके सामने वाले यानी पहले वाले अंक के साथ उसका क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। इसके बाद डी है, डी फॉर डिवीजन होता है। डिवीजन माने होता है भाग करना, उसको तोड़ना, है ना। तो यहां भाग का चिन्ह दे दिए हैं, ठीक है, भाग। उसके बाद है एम माने होता है मल्टीप्लीकेशन, माने गुणा, क्या करना, गुणा। उसके बाद ए का होता है एडिशन, जोड़ना, और एस का होता है सबट्रैक्शन, माने उसको घटाना। तो हम जब गणित बनाते हैं तो सबसे पहले दिखा रहा हूं मैं, सबसे पहले अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग। क्या करेंगे? भाग करेंगे। जो भाग दिया रहेगा, जैसे मान लो यहां पर ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट नहीं रहता तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, जो भाग वाला होता उसको पहले करते। ठीक है, इसी तरह अगर ब्रैकेट नहीं होता तो दूसरे नंबर में क्या करते हम लोग, गुणा। क्या करते हैं? गुणा। और तीसरे नंबर में क्या करते हैं, जोड़, एडिशन। और आखिरी में क्या करते हैं हम लोग, सबट्रैक्शन, माने घटाने के काम। और इस तरह हमारा सरल जो है समीकरण सरल हो जाता। लेकिन अगर तुमको ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम कहां का हल करेंगे, ब्रैकेट का। किसको करेंगे? अब ध्यान दो, ब्रैकेट के अंदर अगर भाग है, डिवीजन है, तो सबसे पहले हम डिवीजन को करते हैं, भाग करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं जिसमें गुणा करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को। उसके बाद एडिशन, जोड़ने का काम करते हैं। और आखिरी में हम क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। ऐसे करने के बाद ब्रैकेट जो है हट जाते हैं। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाले जो भी अंक रहते हैं या समीकरण में दिए हुए जो हल करने के लिए रहते हैं, गुणा भाग जो भी रहते हैं, उसको हम लोग उसके पश्चात इसी क्रम में करते हैं। पहले डिवीजन, दूसरे बाद मल्टीप्लीकेशन माने गुणा, उसके बाद तीसरा एडिशन, जोड़, और चौथा सबट्रैक्शन, घटाने का काम। तो ये बोर्डमास है। अब समझ में आ गया बोर्डमास क्या है? इसको याद रखना है, बी फॉर ब्रैकेट, यानी सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो रहेंगे अंक उनको हम हल करते हैं। ओ माने ऑफ, ब्रैकेट का हल करने के बाद उसके साथ गुणा कर देते हैं। उसके बाद फिर भाग जो रहते हैं उनको करते हैं। अब यहां देखो, ओ का ऑफ है माने गुणा कर देंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में अगर भाग है तो भाग पहले होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले, है ना। उसके बाद गुणा होगा, फिर जोड़ होगा और
घटाना होगा। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को हम करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जटिल वाला लिया हूं, थोड़ा सा जिसमें छोटे कोष्टक और छोटा कोष्टक वाला भी है और मंझला कोष्टक है। मैं बड़ा कोष्टक नहीं लिया हूं, ठीक है। अब ये सरल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। 10 गुणा छोटा कोष्टक के अंदर 5 धन 6 गुणा 2 ऋण छोटा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक है। छोटा कोष्टक के अंदर में है 11 धन 3 ऋण 16 भागित 4, छोटा कोष्टक बंद हो गया, फिर आखिरी में मंझला कोष्टक बंद हो गया। तो हम देखेंगे कि भाग कहां पर है। तो यहां दिख रहा भाग कहां पर है, यहां। तो हम सभी समीकरण को जैसे कि तैसे लिखेंगे और इसको भाग कर देंगे, वहां पर जो मान आएगा उसको यहां रखेंगे। देखो कैसा, सबसे पहले 10 को यहां रख देंगे, धन है तो धन रखेंगे। यहाँ पर छोटा मंझला कोष्टक है, 5 को यहीं रखेंगे, धन रखेंगे, 6 यहां रहेगा, गुणा यहां रहेगा, 2 यहां रहेगा, माइनस यानी ऋण, और छोटा कोष्टक के अंदर में 11 धन 3 ऋण, अब 16 भागित 4 है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे बताया था मैं, सबसे पहले नंबर में क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, हाँ, डिवीजन माने भाग। तो हम भाग को कर रहे हैं। 16 को 4 से भाग करेंगे तो कितने होगा, 4। वेरी गुड। तो यहाँ पर 4 आ गया। छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक हो जाएगा, और मंझला कोष्टक है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो एक कदम हम लोग आ गए हैं, डिवीजन कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहां पर फिर 10 को 10 लिखेंगे, फिर मंझला कोष्टक 5 धन 6 गुणा 2 ऋण। अब देखो एक मंझला कोष्टक के अंदर का पहले करेंगे, है ना। अच्छा मैं बता दूं, यहां पर जब भी बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक ऐसे रहेंगे तो सबसे पहले हम किसको करते हैं, छोटे कोष्टक को पहले, उसके बाद मंझला कोष्टक को, फिर उसके बाहर वाले बड़े कोष्टकों का हल करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटे कोष्टक का कर रहे हैं। जैसे 11 से 4 तक में 11 के बाद, 4 के बाद लगा था छोटा कोष्टक, तो इसके पहले इसमें काम करना था, अर्थात छोटे कोष्टक के अंदर में काम करना था। तो वहां भाग पहले है तो भाग करना था। अब छोटा कोष्टक के अंदर में भाग खत्म हो गया, अगला क्या कदम आएगा, भाग के बाद गुणा आएगा। देखो लेकिन गुणा है क्या इसमें, यहां गुणा नहीं है, तो क्या है उसके आगे, धन है, एडिशन है। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 14। वेरी गुड, ऋण 4। तो इस तरह जो है ये हल हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग फिर जाएंगे हल करते हुए। 10 धन मंझला कोष्टक 5 धन 6 गुणा 2 ऋण। अब यहां देखो छोटे कोष्टक के अंदर में ऋण केवल बचा हुआ है, ऋण करने। तो 14 में 4 घटा देंगे, कितने बचेंगे, जोर से बोलो, 10। वेरी गुड। अब जैसे ही इसका काम हो गया तो यहाँ पर जो है छोटा कोष्टक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास मंझला कोष्टक ही बचा है। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। देखो हम लोग बाकी तरफ काम नहीं कर रहे हैं, केवल अभी सबसे पहले छोटे कोष्टक के अंदर के में जो भाग था उसको पहले किया। गुणा रहता तो गुणा करते, गुणा नहीं था तो पहले धन को किए, उसके बाद फिर ऋण किए। अब ये स्थिति आ गई। अब आगे हम लोग चलते हैं। अभी ये कोष्टक ऐसे ही रहेगा, फिर 5 धन 6 गुणा 2। अब सुनो, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर गुणा आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। मंझला कोष्टक के अंदर में, मंझला कोष्टक के अंदर, इस मंझले कोष्टक के अंदर में भाग है क्या, जोर से बोलो, नहीं है। तो भाग के बाद हम लोग क्या करते हैं, गुणा, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ गुणा पर है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। वेरी गुड, 12 यहाँ पर लिख देंगे, ऋण 10। अब ये अभी ऐसा हो गया है। अब आगे फिर चलते हैं, यहाँ पर 10 रहेगा इधर। अब यहाँ पर देखो, अब इस मंझला कोष्टक के अंदर भाग नहीं है, गुणा भी नहीं है, अब क्या है, धन है। तो धन को है तो क्या करेंगे, 12 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 12 5 कितना हो जाएगा, 17। ऋण कितना हो जाएगा, 10। अब हम लोग अंतिम पहुंच रहे हैं नीचे की ओर, सरल करते हुए इस समीकरण को। अब 17 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 17 में 10 जल्दी 7। वेरी गुड, तो 7 बचेगा। अब ये 7 बचा तो इसका कोष्टक अपने आप हट गया। अब हमारे पास हो गया 10 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ गया, 17। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, तो ऐसा ही हम लोग बोर्डमास नियम के आधार पर जो है ऐसे दिए हुए समीकरणों को हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं, हल करते हैं। समझ में आ गया है। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर छोटे कोष्टक, अगर 2-3 कोष्टक दिए हैं तो सबसे पहले छोटे कोष्टक के अंदर में भाग होगा तो उसको पहले करेंगे, ठीक। उसके बाद भाग खत्म हो गया, अगर उसके बाद गुणा है तो गुणा करेंगे,
गुणा नहीं है तो धन करेंगे, ठीक। उसके बाद धन के बाद क्या करेंगे, ऋण को काम करेंगे। ऋण को काम करने के बाद जो आंसर आएगा, जो भी मान आएगा, उसके बाद छोटा कोष्टक हट जाएगा। इसी प्रकार मझला कोष्टक बचा। मझला कोष्टक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अगर भाग है तो भाग करेंगे, भाग नहीं है तो गुणा करेंगे। जैसे गुणा किया हम 6 दूनी 12। फिर उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। अब गुणा के बाद धन था तो धन को कर लिए, उसके बाद ऋण आखिरी में आया, ऋण कर लिए, और इस तरह आंसर ले आते हैं। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीका है सरल करने का। तो तुम लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, बोर्ड मास। क्या याद रखना है, बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। ब्रैकेट में भाग होगा तो पहले, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ना और घटाना, फिर ब्रैकेट के बाहर के साथ गुणा कर देना है रहेगा तो, ठीक है। फिर जो है क्रम वैसे ही चलते हुए आएगा। तो साथियों, इस तरह से जो है आप लोग भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि बोर्ड मास नियम क्या है, कैसे है, और कैसे इस तरह के लंबे समीकरणों को आसान तरीके से सरल कर सकते हैं। ये इस वीडियो में आप लोग अभी सीखे हैं। तो साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग बिल्कुल जो है कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और अभी तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के वीडियो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। तो चलिए, लेता हूं मैं विदा इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।